हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीके एंड नेचर पर। दोस्तों, अभी जो परसों एक घटना घटी है धराली गांव उत्तराखंड में, आज मैं उसकी बात करने आया हूं। देखिए, बड़ा ही मन दुखी होता है क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूं पहाड़ों में और मुझे पहाड़ों का जीवन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब इस तरह घटनाएं होती हैं तो हम सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या हम सब जिम्मेदार हैं? क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या जो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जिम्मेदार हैं? बहुत मन दुखी हुआ ये देखकर कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए और वो जो सीन बार बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ लोग भाग रहे हैं और होटल की बिल्डिंगें उनके ऊपर गिर रही है, उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। आखिरकार ये प्रलय आई क्यों? धराली, जो कि ठीक हर्षिल से पहले है और साथ में वहां पर मुकबा गांव भी है। उत्तराखंड में गंगोत्री यात्रा के लिए ये एक मेन पड़ाव है और यहाँ पर अक्सर लोग शानदार नजारों के लिए रुकते हैं क्योंकि कई बार गंगोत्री में भीड़ होती है, कई बार हर्षिल छोटा सा है, वहां पर शांति ज्यादा है, इतनी सुविधाएं नहीं है, तो लोग यहाँ पर रुकते हैं। और अभी हाल ही में ये जगह काफी डेवलप भी हुई है क्योंकि जितने भी होम स्टेज हैं, जितने भी होटल्स हैं, यहाँ पर सारे नए हैं और उन नए होटल्स के लिए और उन नए नए होम स्टेज के लिए जो कल यानी परसों का दिन था वो बहुत ही डराने वाला था क्योंकि जो कुछ परसों हुआ वो उन लोगों के लिए जैसे जिंदगी का एक सवाल बन गया और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। पूरा का पूरा बाजार उसमें चला गया। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर इस घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, उत्तराखंड में इसमें कोई शक नहीं है कि भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ मंसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और आप कहें कि देहरादून और नैनीताल में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जो ऑफ बीट प्लेसेस हैं जो यानी प्रकृति से लबालब थे उन पर भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया है और अब वे जो स्थान थे अब उतने यानी कि यूं कहें कि शांत नहीं रहे, उतने शुद्ध नहीं रहे क्योंकि जो भी इंसान वहां जाते हैं वो अपने साथ ढेर सारा कचरा ले जाते हैं और अपनी भीड़ के साथ अपने सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाते हैं। देखिए, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम भी होगा क्योंकि उस भीड़ को ठहराने के लिए होटल भी बनेंगे, उस भीड़ को ठहराने के लिए आप देखिए कि सड़कें भी बनेंगी और उस भीड़ को ठहराने के लिए रेस्टोरेंट भी बनेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम जो भीड़ बढ़ा रहे हैं हम ही जिम्मेदार हैं? क्यों ना हम ऐसी ऑफ बीट जगहों पर जो है कम जाएं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, हमारी तरफ से होगी या सरकार की तरफ से होगी? इसका जवाब है कि दोनों तरफ से होगी। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी जगहों पर अगर जाना है तो हमें कुछ एहतियात बरतने होंगे। हमें अपने साथ कोई कचरा, कोई पॉलिथीन, कोई रैपर, कोई शराब की बोतलें, ये सब चीजें नहीं लेके जानी है और अगर लेके जानी है तो आकर अपने होटल के डस्टबिन में फेंकनी है। और यही सरकार को करना है। सरकार चाहे तो ऑफ बीट जगहों पर एक लिमिट तय अपना कर सकती है कि इतने लोग जो हैं वो एक दिन में इन जगहों पर जाएंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ऑफ बीट जगहें आजकल ऑन बीट बन गई हैं। ऑन बीट कहें कि वहां पर हजारों की संख्या में लोग होते हैं। अब मनाली से ऊपर रोहतांग देखिए, लोग कहा करते थे कि वहां तो सांस नहीं आता, वहां तो ऑक्सीजन लेवल कम है, वहां तो ये है। दुनिया जो मनाली जाता है वो रोहतांग जाता है। जितनी भीड़ मनाली में है उससे दुगनी हो सकती है रोहतांग में, कम नहीं। हेमटा पास को देख लीजिए मनाली में, आप चार धाम को देख लीजिए। पहले कहते थे कि जो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, 60 साल के हो गए, 55 के हो गए, 50 से ऊपर हो गए, लेकिन आज जवान जवान लोग ज्यादा जा रहे हैं और सिर्फ जा ही नहीं रहे बल्कि वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं जो इन जगहों के लिए उचित नहीं है। तो कल की ये जो परसों ही घटना हुई है, इससे मेरा मन तो बहुत ज्यादा दुखी है। बीइंग ए ट्रैवलर, बीइंग ए लवर ऑफ हिली एरिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घटना ना मेरे साथ हुई है। कोई मेरी दुकान गई है, कोई मेरा मकान गया है। लेकिन जरूरत हमें इस बात की है कि हमें अलर्ट रहना होगा। हमें आने वाले टाइम में जो मैंने बताया कि सरकार थोड़ा सा लिमिट लगाए ऊपर जाने की, ऑफ-बीट जगहों पे जाने की, और हम इन जगहों पे अगर जाते हैं तो कुछ 2-4 सावधानियां हम बरतें हैं जो मैंने बताई आपको। साथ ही साथ जो कुछ घटना घटी है वहां पर उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क तो जिम्मेदार है ही।
देखिए प्रकृति तो अपना रास्ता बनाएगी, पानी ने अपना रास्ता बनाना है। अगर आप नदी किनारे जो है व्यू के चक्कर में बड़े बड़े रिजोर्ट बनाएंगे तो नदी तो अपना रास्ता बनाएगी, और वही हुआ, वही केदारनाथ में हुआ था, वही अभी हाल ही में जो है थुनाग गांव में हुआ, मनाली के जो मंडी के पास है, और यही हुआ अब धराली में। क्योंकि यहाँ पर ना नया कंस्ट्रक्शन बहुत हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन पे लगाम लगाई जाए, लोग अपनी तरफ से ये ध्यान रखें कि हम जाएंगे तो कुछ एहतियात बरतेंगे, और साथ ही सरकार इन जगहों पर जाते हुए कुछ लिमिट लगाए कि इतने लोग एक दिन में ट्रेवल करेंगे, इतनी गाड़ियां जाएंगी, तभी जाकर कुछ हो सकता है। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और मैं एक बार फिर उन सभी मृत आत्माओं को जो इस त्रासदी में मारी गई धराली में, अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। दिस इज वीके शर्मा फॉर वीके नेचर। थैंक यू सो मच।